नमस्कार दोस्तों, डर की डोज के 100 नए एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रिया जी ने। थैंक यू सो मच प्रिया जी। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई हॉरर एक्सपीरियंस है, अगर आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप मेरे जो है इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो ज़रा टाइम बर्बाद ना करते हुए कहानी पर आते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले जो है हेडफोन लगा लो भाई, तो हेडफोन में जो है मज़ा आ जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। तो जो प्रिया जी है वो इस वक्त जो है कांगड़े में रहती हैं। कांगड़ा में जो है उनका एक विलेज है साथ में ही, तो वो वहाँ पर रहती हैं। तो ये बात है 2016 की, जिस वक्त की वो चंडीगढ़ में रहते थे, जहाँ पर एक हॉस्टल में रहते थे और एक कॉलेज में जो है स्टडी करते थे जहाँ पर। और एक हफ्ते के बाद या 15-16 दिन के बाद जो है वो वापस जो अपने गाँव जाते थे और उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो एक बार हुआ क्या कि उन्होंने सोचा कि वो एकदम जो है घर वालों को जाकर जो है सरप्राइज़ देंगे घर जाकर। तो वो करती हैं क्या कि वो अपने घर वालों को कॉल करके बोल देती हैं कि मैं इस बार नहीं आऊँगी, और वो उनको जो है सरप्राइज़ देना चाहती थी। इसी वजह से जो है उनको वो मना कर देती हैं। और वो जो है ऐसे ही कॉलेज से जो छुट्टी होती है करीब 2 बजे, तो जो है वो बस में बैठकर जो है कांगड़े के लिए निकल जाती हैं। तो अक्सर होता क्या था कि वो जो बस थी वो टाइम पर जो है उन्हें वहाँ पर पहुँचा देती थी। पर उस दिन हुआ क्या कि जब वो हिमाचल में जो एंटर करते हैं, तो रास्ते में एक जगह जाकर जो है उनकी बस जो है ख़राब हो जाती है। और जब बस ख़राब हो जाती है तो बस ठीक करते करते करीब 2.5-3 घंटे हो जाते हैं और करीब रात के 8-9 बज जाते हैं। तो प्रिया जी सोचते भी हैं कि अपने घर वालों को बता दें, पर वो सोचते हैं कि ऐसा तो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा सारा। तो उस वजह से अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती और जो है वो निकल लेते हैं। तो जो प्रिया जी का घर है वो ऐसा था कि रोड के करीब 1 किलोमीटर जो है पैदल चलकर जाना पड़ता था, उसके बाद ही जो है वो गांव पहुंच सकती थी। तो जो बस है वो उन्हें जो है वहाँ पर उतार देती है, उनके जहाँ पर उन्हें जाना था उतार कर जो है बस वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद जो है रात के करीब 10 बज जाते हैं और पूरा जो अंधेरा है, पूरी रात है। आप भी सोचो, आसपास पहाड़ियाँ और जो पूरा रास्ता है वो पूरा सुनसान हो, पेड़ ही पेड़ हो रास्ते में। तो ऐसे ही उनकी कोई स्थिति थी उस वक्त, और जो है वो पैदल जो है चलने लगती है। तो उनके पास जो है एक स्मार्टफोन होता है, तो वो जो है फ़ोन की टॉर्च जगा लेती हैं और चलती जाती हैं। और वो डर भी काफ़ी रहती को भी, इतना ज़्यादा जो है अंधेरा था और सुनसान था सब कुछ। और वो जो सीधे जा रहे हैं और जब जा रहे हैं तो उनके मन में जो है वो भूतों वाले जो है माइंड में जो बार बार बातें आ रही हैं कि ऐसा, पर वो जो है चलती जाती है। तो अचानक जो उसे ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है, और जब वो पीछे मुड़ कर देते तो वहाँ पर कुछ नहीं होता और वो आगे जाते हैं। और जब उन्हें जो है गांव के जो है घर देखने लगते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि अब तो मैं पहुँचने वाली हूँ। सामने एक पेड़ था और वो देखते हैं कि पेड़ के पास कोई खड़ा हुआ है, और वो देख कर काफ़ी घबरा जाती है। पर वो हिम्मत रखती है और सोचती है कि इधर से तो निकल के जाना ही पड़ेगा, तभी जो है मैं गाँव पहुँचूँगी। और वो जो है जब भी उनको क्रॉस करने को आती है तो जो वो टॉर्च है वो उनके फेस पे पड़ती है, जो वहाँ पर चीज़ खड़ी होती है। और वो देखती है तो देख के इतना डर जाती है और एकदम चीखती है, और चीख के जो बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि सुबह हुई है और जो उनके घर वाले जो है उनके आसपास खड़े हुए हैं। और उनके घर वाले जो है देखते हैं कि बेटा क्या हुआ, रात क्या हुआ था, तो ठीक तो है जेबे। तो वो कहती है हाँ कि मैं ठीक हूँ। तो घर वाले बोलते हैं कि हुआ क्या था रात, कि गांव वाले ने बताया कि आपकी चीखने की आवाज़ आई थी, उसके बाद जो आप बेहोश मिले हो। और वो बताती हैं कि जब मैं रात आ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक पेड़ के पास एक बंदा खड़ा हुआ है, और जब मैंने टॉर्च उस आदमी के जो चेहरे पे मारी तो उसका पूरा चेहरा जो है जला हुआ था, वो इतना ज़्यादा डरावना था। उस वजह से जो मैंने चीख मारी तो ये सब जो है हुआ है। और वो जो घर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं सुनकर कि ये क्या हो गया। और उसके बाद होता क्या है कि अगली रात जब वो सोई होती है तो रात में उससे सपना आता है फिर से, और सपने में वही सेम टू सेम भूत जो है उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। और वो जो एकदम से उठ जाती है, वो आसपास देखती है और रात के देखते हैं कि 2 बज चुके हैं। और सब जो है घर वाले आगे पीछे हैं, वो अकेली है कमरे में, और वो जो है बाहर खिड़की से देखते हैं तो सच में वहाँ पर कोई चीज़ खड़ी होती है, जो कि वही भूत होता है जो एक दिन पहले उसने देखा हुआ होता है।
और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और घर वालों को जगाती है सबको, और जैसे तैसे करके जो है वो रात जो है निकल जाती है। और वो जो सुबह है एक बाबा जी के पास जाते हैं और बाबा जी को पूछते हैं, बाबा जी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा जो है हमारी बेटी के साथ हुआ है कल। और बाबा जी कहते हैं कि ये तो बच गई कल, और जो है एक जो है धागा जो है हाथ में बांधने के लिए देते हैं, और हाथ में धागा बांध के कुछ मंत्र वगैरह पढ़ देते हैं और कहते हैं कि जो है 1 हफ्ता जो है इस धागे को अपने हाथ से लग नहीं करना है, उसके बाद चाहे खोल भी देना, पर जो एक हफ्ता है जो है ये खोलना नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है, और वो जो है घर आ जाते हैं। और पर जो 1 हफ्ता था वो उनके लिए इतना ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि उन्होंने बताया कि रात को जब भी सोते थे उनको ऐसा लगता था कि कोई उनके पास खड़ा है या उसके साथ कोई सो रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि जैसे उसका कोई हाथ उठा रहा है, जिस हाथ में जो है वो धागा बंधा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो धागा खोलने की कोशिश करता है। जैसे तैसे करके 1 हफ्ता निकल जाता है, और लास्ट दिन 7वें दिन जो है उनको रात को सपना आता है, और सपने में वो ही जो भूत है वो उनको दिखता है, और वो कहता है कि इस बार तो तू बच गई पर अगली बार तो नहीं बचेगी। उसके बाद जो है वो सपना उनको कभी नहीं आता, ना ही कभी वो उनको भूत दिखता है, और उसके बाद वो ही नॉर्मल लाइफ में जो है अपने कॉलेज वगैरह जाने लगती है। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।